बहुत कम ऐसा होता है जब किसी क्लासिक फिल्म को रीमेक किया जाए और नया चेहरा, नया एक्टर पब्लिक को वही पुरानी फीलिंग वापस महसूस करा दे। बट शाहरुख खान है बॉलीवुड के बादशाह, इनके ऊपर कोई भी नियम कानून रूल वगैरह अप्लाई नहीं होते, ये खुद के रूल्स बनाते हैं। इसीलिए जब लोगों को आज से ऑलमोस्ट 17 साल पीछे पता चला कि बॉलीवुड की क्लासिक फिल्म डॉन को 45 साल बाद दोबारा रीमेक किया जाएगा, तो भैया अमिताभ बच्चन की इमेज को मैच कर पाना बोले तो असंभव, एकदम इम्पॉसिबल काम होगा, सबने बोल दिया साफ साफ। लेकिन फिर जब शाहरुख खान को थिएटर में जाके देखा पब्लिक ने, तो किसी का मुंह एकदम बंद हो गया तो किसी का फटाका फटा रह गया। शाहरुख खान ने एक बार फिर से साबित किया था, फिल्म चाहे रीमेक ही क्यों ना हो और सामने अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंड खड़े हों, उसके बावजूद वो अपनी स्टाइल में अपने तरीके से डॉन फिल्म को एक नई जिंदगी दे सकते हैं, जिसमें पब्लिक ने उनका साथ पूरे दिल से दिया। और यही रीजन था जिस वजह से इस फिल्म का सीक्वल भी बनाया गया, जो 5 साल बाद 2011 में रिलीज हुआ और कमाई में झंडे गाड़ दिए। 70 करोड़ का बजट था और उस टाइम 12 साल पहले फिल्म ने पूरी दुनिया में 210 करोड़ का बिजनेस कर डाला था। अब सोचो, जिस एक्टर की वजह से डॉन फिल्म को एक फ्रेंचाइज में बदला गया, अगर आप उसी को फिल्म से हटा दोगे तो अंदर बचेगा क्या? वो भी तब जब आपने वादा किया था पार्ट 2 की एंडिंग में कि डॉन वापस आएगा, फ्रेंचाइज का पार्ट 3 जरूर बनेगा। ये तो धोखे वाली बात हो गई ना। लेकिन असली झटका ये सुन के लगा कि फिल्म वालों ने शाहरुख खान को नहीं हटाया, उन्होंने खुद फिल्म को छोड़ दिया। बहुत सारी खबरें चल रही है जिसमें अलग अलग रीजंस दिए गए कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ एकदम सीक्रेट वाली खबर जो कोई नहीं बताएगा। राज फ्रेंचाइज का नाम सुना है आपने? बस यही इस पूरे फसाद की जड़ है। अगर ये फिल्म सीरीज में ना बदलती तो शायद शाहरुख खान डॉन को कभी नहीं छोड़ते। अब यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाती हूँ, जरा दिमाग खोल के सुनिएगा। फरहान अख्तर जिन्होंने डॉन सीरीज को शुरू किया एसआरके के साथ, वो उसका थर्ड पार्ट नहीं बना रहे हैं, वो डॉन सीरीज को रीबूट करना चाहते हैं। बोले तो जैसे आप किसी कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हो ना, तो पूरा डेटा डिलीट हो जाता है, बस बाहर वाली मशीन कंप्यूटर सेम टू सेम रहता है। सेम यही चीज हुई राज के साथ। पहली फिल्म 2002 में आई और पब्लिक को खूब डराया, हॉरर फैंस की लॉटरी लग गई थी। लेकिन बाद में इसके अलग अलग डिफरेंट वर्जन बनते गए जो आपस में बिल्कुल कनेक्टेड नहीं थे, जिसमें लास्ट रिलीज हुई राज रिबूट। यहाँ से राज फ्रेंचाइज पूरी तरह बर्बाद हो गई, क्योंकि पब्लिक की एक्सपेक्टेशन थी 2002 वाली ओरिजिनल फिल्म, लेकिन नई वाली फिल्मों के सिर्फ नाम में राज लिखा था, उनका कंटेंट बहुत ही ज्यादा एवरेज और घिसा पिटा टाइप का था, इसलिए सारी फिल्में डूब गईं। अब फरहान अख्तर भी इसी रास्ते पे चलने का प्लान बना रहे थे। उनके दिमाग में भी डॉन को रीबूट करने का आइडिया आ चुका था, लेकिन जरा सा मॉडिफाई करके। कुछ रिपोर्ट्स आई थी ना बीच में कि डॉन के नेक्स्ट पार्ट में शाहरुख और अमिताभ सर दोनों नजर आएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला था। ये दोनों डॉन मिलकर एक नए तीसरे डॉन को लॉन्च करने वाले थे पब्लिक के सामने, जहां से सीरीज रीबूट हो जाती। बट अब शाहरुख खान इस आइडिया के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए डॉन उनकी फ्रेंचाइज है, वो किसी नए खिलाड़ी को मैदान में क्यों उतारे? और जब ऑलरेडी राज सीरीज का एग्जाम्पल उनके सामने है, तो फिर रिबूट करके डॉन के नाम के आगे धब्बा लगाने का क्रेडिट उनको बिल्कुल नहीं चाहिए। वैसे भी पठान की सक्सेस सबने देखी, लेकिन 4 साल जो एसआरके अपने फैंस और बड़ी स्क्रीन से दूर रहे, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। इसीलिए अपनी सेकंड इनिंग्स में वो एक भी गलती नहीं करना चाहते, सिर्फ अपने फैंस को बढ़िया कंटेंट देकर खुश रखना उनका मिशन बन गया है। तो अभी टाइगर 3 में कैमियो, उसके बाद जवान, फिर डंकी और टाइगर वर्सेस पठान, ये सारी कॉमर्शियल मूवीज उनकी लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो बस यही सब क्रिएटिव रीजंस की वजह से शायद फरहान अख्तर और शाहरुख खान का डॉन 3 वाला प्रोजेक्ट अब फिनिश्ड दी एंड होने वाला है। न्यूज चल रही है कि डॉन सीरीज के लिए बहुत सारे नए एक्टर्स को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है, जिसमें 2 नाम, पहला रणवीर सिंह और दूसरा ऋतिक रोशन, ये लोग सबसे आगे चल रहे हैं नया डॉन बनने की रेस में। लेकिन सोशल मीडिया पे जैसे रिएक्शंस आ रहे हैं पब्लिक के, मुझे नहीं लगता लोग डॉन सीरीज में किसी दूसरे एक्टर को बर्दाश्त कर पाएंगे। तो फिर इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट क्यों करना, डायरेक्ट पब्लिक से ही पूछ लेते हैं ना। बताइए जनता, सर मैडम, डॉन 3 विदाउट एसआरके देखने जाओगे फिल्म, हाँ कि ना? और अगर शाहरुख नहीं तो फिर वो कौन सा नाम है जो आपके हिसाब से इस फिल्म को एक नई जिंदगी देगा? नीचे लिख दो फटाफट।